नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा की करनाल अनाज मंडी में। गेहूं का सीजन लगभग खत्म हो चुका है और अब बात की जाए तो अब धान का सीजन आगे शुरू होगा। किसान जो है अपने खेतों में अब धान की फसल उगाएगा, लेकिन धान सीजन में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि किस तरह से हरियाणा में घोटाला होता है। और करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल को तो धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैदावार है करनाल और उसके आसपास के जिलों में होती है और चावल के सबसे ज्यादा जो राइस मिलर्स हैं वो करनाल और आसपास में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस धान में होने वाले घोटाले को आखिरकार कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर करनाल के अनाज मंडी की आड़ती जो है एक महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है सरकार तक साझा करना चाहते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस धान सीजन में होने वाले घोटाले को कैसे रोका जा सकता है, वो ये है कि किसान जब चावल उगाता है, जब धान उगाता है, वो अपना पोर्टल में मेंशन करे कि उसने कौन सा धान उगाया है, ताकि सरकार के पास वो चीज मेंशन हो जाए। क्योंकि अमूमन क्या देखा जाता है कि अधिकारी जो मंडी में जो उसका धान दिया जाता है, ताकि उसका मेंशन हो जाए कि कौन सा उसने चावल जो है वापस जो है सेलर से लेना है। क्योंकि इसी चीज को लेकर जो है 1000 रुपए क्विंटल के प्रति बीच में जो है घोटाला होता है, ताकि उस घोटाले को बचाया जा सके। इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है रजनीश चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे धान सीजन में जो हर बार घोटाला होता है, सरकार तक अपनी क्या आवाज पहुंचाना चाहेंगे बतौर आड़ती कि किस तरह से इस घोटाले को बचाया जा सकता है और वेब पोर्टल में किस तरह का जो है फेरबदल किया जा सकता है, ताकि धान सीजन से पहले ही इस चीज को मेंशन किया जा सके, ताकि सरकार के पास वह तमाम जानकारी हो कि किस किस किसान ने कौन सा चावल उगाया है और बदले में कौन सा चावल लेना है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि चावल तो अच्छा दिया जाता है, लेकिन गरीबों को मिलने वाला चावल जो है वो हल्के क्वालिटी का दे दिया जाता है, जबकि अच्छी क्वालिटी का भी दिया जा सकता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे धान का सीज़न शुरू होने वाला है, हफ्ते में तो जो किसान लोग हैं वो बीज लेना शुरू कर देंगे। तो सरकार ने जो पोर्टल बनाया है, ये पोर्टल पे सब कुछ मेंशन हो सकता है। जैसे पहले पोर्टल इतना दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी थोड़ी बहुत खामियां थी वो दूर कर रही है सरकार। तो हम यही चाहते हैं कि जो सरकार ये सीड ले रहे हैं अपने किसान लोग, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये लिखे कि इसने कौन से किस्म का बीज लिया है। क्योंकि हरियाणा में तकरीबन 80% जो जीरी उगाई जाती है वो प्यार 14 है, और प्यार 14 का चावल जो है वो 31-32 रुपये का रेट है जिसका। और वो ये जो राइस मिलर है वो ले तो लेते हैं जीरी, लेकिन उसको ओपन मार्केट में बेच देते हैं। उसको सरकार को कभी उसका चावल वापस नहीं करते हैं। ये चावल जो वापस करते हैं वो 2000, 2100-2200 रुपये का रेट होता है, तकरीबन 1000 रुपये कुंटल का फ़र्क होता है उसमें। और हम ये चाहते हैं कि जब सरकार इनको अपना जो चावल दे रही है वो चावल वापस ले, और गरीब जनता हमारा अच्छा चावल खाए, ना कि वो बिहार से आया हुआ गंदा चावल खाया जाए। तो ये तो सालों से चला आ रहा है, आखिरकार अब इसमें क्यों फेरबदल किया जाए? सालों पहले भी आवाज उठाई जा सकती थी, हालांकि अब आपने आवाज उठाई है, एक अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं सरकार तक ये चीज समझ आए, आम लोगों तक ये समझ आए कि किस तरह से जो है धान सीजन में बड़े घोटाले को अंजाम दिया जाता है, किस तरह से करोड़ों रुपए का जो सरकारी राजस्व है उसको चूना लगाया जाता है, और गरीब लोगों को किस तरह से जो है घटिया चावल जो है आगे सप्लाई किया जाता है, जबकि उनको बढ़िया चावल सप्लाई किया जा सकता है। जब सरकार को जो है बढ़िया चावल किसान जो है देता है, लेकिन जो चावल पहुंचता है जब गरीब लोगों तक वो घटिया चावल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये पहले क्या था, ये पोर्टल पे नहीं था, अब ये पोर्टल पे आ गया। पोर्टल पे तो सारी चीज़ मेंशन हो सकती है कि किसके पास कितनी उसने जीरी लगाई है, और कौन सा उसने 11-21 कहाँ लगाई है, बासमती कहाँ लगाई है, और कितनी उसने प्यार 14 लगाई है, उसे मेंशन हो जाएगा सारा का सारा। ये पोर्टल से बहुत आसानी से होगा, इसलिए अब मैं इसलिए पहले आगे आया हूँ कि ये होना चाहिए और ये गरीब आदमी अच्छा चावल खाए। क्योंकि 1000 रुपये कुंटल का फर्क है, कोई थोड़ा फर्क थोड़ी है। ये सरकार को चूना लगाया जा रहा है 1000 रुपये कुंटल का, तो पता नहीं कितने अरबों रुपये का चूना लगता है। हमारी तो यही मांग है कि सरकार इसके ऊपर कदम उठाए, और ये अच्छा सराहनीय कदम है। अगर सरकार ये करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो लगता है कि सिर्फ इसमें राइस मिलर्स तो अकेले शामिल नहीं होते होंगे, कुछ एक राइस मिलर्स, लेकिन कुछ एक आड़ती भी इसमें शामिल होते होंगे। तो कहीं ना कहीं आड़तियों के भी कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ हो सकते हैं आने वाले समय में, अगर देखा जाए इस बारे को लेकर। नहीं, आड़ती तो जौन सी जीरी आती है वो बेच देता है, उसका उससे ये मतलब नहीं होता ना कि कौन सी जीरी बेची है। क्योंकि चावल तो वापस राइस मिलर को करना है, आड़ती को नहीं करना। आड़ती तो जौन सी जीरी आएगी उसको बेच देगा, उसी रेट बेचेगा जो सरकारी रेट होगा। राइस मिलर इसको जो चावल को वापस करता है वो अच्छा चावल मार्केट में बेच देता है, और जो डुप्लीकेट गंदा चावल होता है उसको उसमें एफसी में लगा देता है। जब चेकिंग होती है देखा जाता है कि जब चेकिंग करने पर वो चावल नहीं पाया जाता, फिर वो यूपी से गाड़ियां आती हैं, वो चावल अधिकारियों की मिलीभगत करके राइस शेलरों में डाला जाता है, उसके बाद फिर उस चावल को दहेज दिया जाता है। सांठगांठ तो सभी तरह की होती है। हाँ, सांठगांठ होती है, लेकिन वो अगर वो मेंशन होगा ना पोर्टल पर, अगर वो पोर्टल पे मेंशन होगा कि ये जीरी कौन सी है और चावल कौन सा है, तो वो सही तरीके से होगा। पहले मेंशन ही होता था। हम ये हमारी सरकार से सीएम साहब से यही मांगा है, और मैं आज लेटर भी लिखूंगा सीएम साहब को, और उनमें अखबारों में भी दूंगा कि ये जो चावल है, उस जो जीरी है, उसका जो ग्रेड है, ब्रीड है, उसको पोर्टल पे पहले ही दर्शा दिया जाए।
तो ऐसे में वहीं पर भी पकड़ा जा सकता है, जब सरकार को चावल वापस किया जाता है तो वो चावल देखा जा सकता है ये तो वो चावल नहीं है जो PR 14 में होना चाहिए। हाँ, वो तो जो वहाँ पर मेंशन करो कि PR 14 का, इसने PR 14 जीरी ली है तो PR 14 का चावल लो, वो तो पता लग जाता है, उसमें क्या बात है। ये जब बेचते हैं तो ओपन मार्केट में पता तो लगता है ना कौन सा चावल है कौन सा नहीं है। तो ऐसे में क्या रेट में क्या डिफरेंस होता है, जो सरकार देती है, धान देती है राइस शेलर को, वो वापस चावल पहुंचाते हैं, कितने रेट का फर्क रहता है उसमें? जो PR 14 का चावल है और जो आम चावल जो ये बिहार से लेते हैं, 1,000 रुपये क्विंटल का फर्क कम से कम होता है। अब ये देखो ना कि 50-100 एकड़ का जो किसान होता है वो चाह कर भी हर साल ज़मीन नहीं ले सकता, और राइस मिलर जो ठेके पे अपना राइस मिल लेता है 2 साल के बाद अपने बड़े बड़े राइस मिल लगा लेता है, तो वो मिलिंग करके थोड़ी लगाता है, वही चावल बाहर ओपन मार्केट बेचते हैं उससे लगते हैं। कौन कौन सी धान उगाई जाती है एक बार, और कौन किस किस की सरकारी खरीद होती है, और कौन कौन सी ज्यादा करनाल के आसपास लगती है, वो एक बार बता दीजिए। 80% जो हरियाणा में धान है जो PR लगती है वो PR 14 ही लगती है, बाकी तो PR 13 भी है, हाइब्रिड भी है, वो बहुत कम लगती है। 80% PR 14 लगती है। ये सरकारी खरीद वाली ये सरकारी खरीद करती और है। जो इनकी प्राइवेट खरीद होती है वो प्राइवेट तो 11-21 बासमती वो अलग होती है। वो जो सरकार है उसमें पोर्टल पे ये दर्शाए, किसान लिखे कि कितने में 11-21 लगाई है, कितने में बासमती लगाई है, कितने में PR 14 लगाई है, वो सारा पोर्टल पे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर सरकार को। क्योंकि सब टेक्निकली अब इतना अच्छा होता जा रहा है, जहां पर पेमेंट का एक ऑप्शनल दे दिया जाता है, बहुत सी तमाम चीजें होती है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन डालने पे कोई परेशानी होगी। नहीं 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 नहीं, अब तो कंप्यूटराइज है सारा, अगर उसमें डाल दोगे तो उसमें क्या दिक्कत है। आपके जो आपकी जब पोर्टल पे डालोगे कि मैंने 10 किले PR 14 लगाई है तो वो गेट पास PR 14 कट के आएगा। आप लगाओगे तो मैंने 10 किले बासमती लगाई है तो बासमती का गेट पास कट के आएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा, वो ही जीरी लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हाँ, आड़ती उस जीरी को आगे बेचेगा, सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार राइस शेलर को देगी और वो वापस वही PR 14 दे देंगे। जो वो जीरी जो मेंशन होगी वही लेगी, सरकार लेगी। तो ये हमारी ये मांग है सरकार से। तो पूरा माजरा क्या है वो हम आपको एक बार विस्तार से समझा देते हैं। घोटाले होते हैं और उन घोटालों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, यहाँ पर इस पर विचार विमर्श चल रहा था। अब गेहूं का सीजन लगभग खत्म हो चुका है। जो है खेतों के अंदर जो किसान है वो अपनी धान उगाएगा, जो सीड लेकर आएगा वो सीड मेंशन होना चाहिए पोर्टल में, क्योंकि अब सरकार ने ये जरूरी कर दिया है कि जब तक उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मंडी में उसकी गेहूं की या उसके धान की खरीद नहीं होगी। तो जब वो धान को लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा तो वहां पर वो लिख देगा, या वो जो कॉलम होगा वहां पर मेंशन कर देगा कि मैंने PR 14 उगाई है, मैंने बासमती उगाई है, या मैंने 11-21 उगाई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में अधिकतर जो धान उगाई जाती है वो PR 14 उगाई जाती है। मंडी में जब PR 14 आएगी तो उसका जो गेट पास कटेगा वो PR 14 का कटेगा, उसके बाद उसकी सरकारी खरीद होगी, आड़ती के थ्रू बोरियों में पैक होकर वो वापस सरकार के पास जाएगी। सरकार उसे राइस शेलर को देंगे कि इसमें से हमें चावल निकाल कर दे दो। लेकिन मामला सामने क्या आता है, राइस शेलर, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि राइस शेलर जो हैं वो जो PR 14 का धान होता है उसे नहीं देते हैं, बल्कि दूसरा जो धान होता है सस्ता किस्म का धान वो दे देते हैं। और ऐसे में जो डिफरेंस आता है वो तकरीबन 1 क्विंटल के अंदर 1000 रुपए का आता है। ये आवाज इस बार उठाई गई है, हालांकि ये आवाज पहले भी उठाई जा सकती थी, या अधिकारी पकड़ना चाहें तो राइस शेलर्स को पहले भी पकड़ सकते हैं कि आपको तो जो धान दिया गया था वो PR 14 का दिया गया था, ये तो जो धान है वो UP या बिहार से लाए गए हैं। हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं। रजनीश जी, ऐसे पहले भी पिछले साल की बात की जाए जब हम अनाज मंडी में थे तो तमाम चीजें देखने को मिली थी कि UP बिहार की कई गाड़ियां पकड़ी जाती थी, तो शायद उनमें वही चावल होता था जो क्या कहते हैं ये वापस सरकार को देते हैं। हाँ, जो UP से चावल आता है वो वही होता है जो सरकार को दिया जाता है, क्योंकि जो ये तो प्राइवेट अपना चावल बेच देते हैं अच्छे किस्म का चावल। तो और हम चाहते हैं कि अपना जो हमारा गरीब आदमी है, जो नागरिक हमारे देश का, वो अच्छा चावल खाए। जब सरकार दे रही है तो वो गंदा चावल क्यों खाएगा। एक राइस शेलर के पास तकरीबन कितना एक जो चावल है निकालने के लिए दिया जाता है धान से सरकार की तरफ से? तकरीबन आइडिया एवरेज तकरीबन होगा मेरे ख्याल 50,000 कुंटल तो लेता ही है एक राइस मिलर।
तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 क्विंटल अगर राइस शेलर लेता है तो एक क्विंटल में कितना नुकसान होता है सरकार को, आप समझ सकते हैं। क्योंकि माजरा महज इतना सा है कि सरकार जो धान देती है राइस शेलर्स को वो देती है PR 14 का, लेकिन उसके बदले में जो चावल मिलता है वो कोई और किस्म का मिल जाता है। यानी कि PR 14 का जो मार्केट में रेट है जब चावल निकलता है तो तकरीबन 3,000 रुपए के आसपास होता है, लेकिन जो सरकार को मिलता है यूपी बिहार से जो चावल आता है उसका रेट होता है 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं ये डिफरेंस कितना है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है, 700 रुपए, 800 रुपए, 1,200 रुपए इसके आसपास का डिफरेंस होता है, और ये एक क्विंटल का डिफरेंस होता है। और 50,000 क्विंटल आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा हो जाता है, सरकार को कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, राजस्व को कितना बड़ा चूना लग जाता है। और ये माजरा इस बार के धान में सुधार किया जा सकता है। इस बार की जो फसल आएगी आने वाले समय में धान की, उसमें सुधार किया जा सकता है। ये घोटाला, ऐसी बातें कई लंबे समय से चलती आ रही हैं और उसमें से अगर सुधार होगा तो फिर उसका फायदा होगा। रजनीश जी, अगर ये बात जो आपने उठाई है ये अगर लागू हो जाती है तो इससे सरकार को काफी फायदा होगा। जो नुकसान में सरकार जा रही है, जहां पर हमें पैसा उठाना पड़ रहा है, ब्याज पर लेना पड़ता है सरकार को, क्योंकि ये सरकार काफी कई बार कहती है कि खजाना खत्म हो गया, तो उस खजाने को काफी मजबूती मिलेगी। नहीं, वो उसमें ये होगा कि जो आप जो पैसे दे रहे हैं वो अच्छी चीज़ के दे रहे हैं और ले रहे हैं आप डुप्लीकेट चीज़ रहे हैं। जो हमारा वो गरीब तबका है उसको जब हम सरकार अच्छी चीज़ दे रही है तो अच्छी चीज़ ही मिलनी चाहिए ना उसको। वो बेचारा गंद क्यों खाएगा? सब ये गरीब भला देंगे जब कहेंगे कि सरकार ने कम से कम गरीब ये तो बोलेगा कि सरकार ने अच्छा चावल दिया है, तो वो गंदा चावल क्यों खिलाएगा उसको? ये बात है। ये आप समझ सकते हैं कि जो गरीबों को चावल मिलता है वो गंदा मिल जाता है, और ऐसे में जो चावल मिलना चाहिए वो अच्छा चावल मिलना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखना होगा कि क्या पोर्टल के अंदर ये ऑप्शन रखा जाता है किसानों के लिए कि आपने कौन सा धान उगाया है या कौन सा आप बीज लेकर आए हैं, कौन सा आप धान उगाने जा रहे हैं। उससे बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, उनमें पारदर्शिता आ जाएगी, इसलिए ये आवाज़ उठाई जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।